सीताहरण की कथा। रामायण काल में यदि हम सबसे बड़ी घटना की बात करें तो यह थी भगवान राम और राक्षस राज रावण के बीच युद्ध हुआ। परंतु इस युद्ध के होने की वजह क्या थी, इस बारे में उत्सुकता होने पर हम ये जान पाते हैं कि राम रावण युद्ध का कारण था माता सीता का राक्षसों के राजा रावण के द्वारा अपहरण करना। रावण ने सीता माता का अपहरण किया, अर्थात सीताहरण। रघुकुल वंश के प्रतापी राजा दशरथ के घर 4 योग्य पुत्रों राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न ने माता कौशल्या, कैकेयी और सुमित्रा के गर्भ से जन्म लिया और बड़े ही अच्छे संस्कार और शिक्षा दीक्षा में उनका पालन हुआ। चारों ही संतानें बहुत ही आज्ञाकारी संस्कारी थी। इसी कारण जब माता कैकेयी की शर्तों के अनुसार पिता महाराज दशरथ ने भगवान श्री राम के वनवास जाने की बात कही तो भगवान राम ने बिना किसी विरोध के इसे स्वीकार कर लिया। अपने पत्नी धर्म को निभाते हुए माता सीता भी उनके साथ वन गमन को तैयार थी और छोटा भाई लक्ष्मण भी प्रेम के कारण अपने बड़े भैया राम के साथ वन जाने के लिए सहज तैयार हो गए। वे वनवास 14 वर्ष का था, जिसमें भगवान राम के साथ माता सीता और लक्ष्मण जी भी साथ थे। और यदि हम कहें कि इन दोनों के साथ होने के कारण भगवान राम की ये 14 वर्षों की अवधि कुछ आसान रही तो ये सब असत्य नहीं होगी, परंतु इन 14 सालों की अवधि में वनवास के कुछ अंतिम दिन भगवान और राम और माता सीता के लिए बहुत ही कठिन थे, क्योंकि इस दौरान माता सीता का रावण द्वारा हरण कर लिया गया था। अगर हम ये कहें कि इस हरण के बाद माता सीता प्रभु श्री राम ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम नहीं किया, बहुत कम समय बिताया, तो ये कहना कोई अतियोक्त नहीं है। क्योंकि जब माता सीता को भगवान राम ने रावण की कैद से मुक्त कराया तो लंका का दहन किया गया और अयोध्या आकर उनका अभिषेक हुआ। तो कुछ ही समय बाद ही महाराज राम ने महारानी सीता का परित्याग कर दिया था और माता सीता को पुण्य वनवास जाना पड़ा था। वनवास काल कैसा रहा? रामायण काल में जब भगवान राम माता सीता को छोटे भाई लक्ष्मण जी के द्वारा वनवास काट रहे थे तो वे वन में एक स्थान से दूसरे स्थान पर भटकते हुए ऋषि मुनियों की सेवा और सहायता करते थे और साथ ही साथ उनकी पूजा अर्चना और तपस्या को भंग करने वाले राक्षसों को दंडित करते और इस तरह उनकी रक्षा भी करते। इस कारण अब राक्षस मुनियों का परेशान नहीं करते थे। भगवान राम माता सीता और लक्ष्मण सहित वन में घूमते घूमते पंचवटी नामक स्थान पर पहुँचे। ये स्थान उन्हें बहुत ही रमणीय लगा और उन्होंने वनवास के अंतिम वर्षों में यहीं रहने का निश्चय किया। उन्होंने पंचवटी में गोदावरी नदी के तट पर अपने लिए एक छोटी सी कुटिया बनाई और फिर वहीं पर समय व्यतीत करने लगे। शूर्पणखा का राम और लक्ष्मण से मिलना वनवास का सारा शांतिपूर्ण तरीके से बीत रहा था। पहले की तुलना में राक्षसों का आतंक भी कम हो चुका था। इसी दौरान राक्षस कन्या शूर्पणखा वन भ्रमण को निकली और घूमते घूमते गोदावरी नदी के पास पंचवटी में पहुंची और वहां उन्होंने भगवान राम को देखा और उनके गौर वर्ण को सुंदर रूप को देखकर उन पर मोहित हो गई। शूर्पणखा ने सुंदर सा रूप धारण किया और वो भगवान राम के पास जाकर बोली कि हे राम, मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। तब प्रभु श्री राम ने ये कहते हुए प्रस्ताव ठुकराया कि वे विवाहित है और उनकी धर्मपत्नी सीता उनके साथ ही है, और ये कहकर उन्होंने अपनी पत्नी सीता की ओर इशारा किया। तब उन्होंने लक्ष्मण जी के साथ ठिठोली करते कि मसा से शूर्पणखा से कहा कि मेरा एक छोटा भाई है, वह भी मेरी तरह बहुत सुंदर है और शरीर स्वस्थ रखता है और जो वन में अकेला भी है, तो
आप उसके पास अपना प्रेम पूर्ण प्रस्ताव ले जाएं, आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। तब शूर्पणखा अपनी विवाह की इच्छा लेकर लक्ष्मण जी के पास गई और उन्हें अपनी विवाह की इच्छा जताई तो लक्ष्मण जी ने उनका मजाक उड़ाते हुए कहा कि मैं तो अपने भैया और भाभी का दास हूँ और अगर तुम मुझसे शादी करोगी तो तुम्हें भी उनकी दासी बनकर रहना होगा। शूर्पणखा ने इसे अपना अपमान माना और वे सोचकर माता सीता पर हमला कर दिया कि अगर सीता की मृत्यु हो गई तो राम मुझसे शादी करने के लिए तैयार हो जाएंगे। तब लक्ष्मण जी ने क्रोध में आकर शूर्पणखा पर प्रहार किया और अपनी तलवार से उसके नाक और कान काट दिए। इस प्रकार से अनपेक्षित प्रहार से वह दर्द और अपमान भरे मन से अपने भाई खर और दूषण के पास गई और अपने राक्षस भाइयों से बदला लेने के लिए कहा। शूर्पणखा द्वारा अपने भाइयों को युद्ध में भड़काना। शूर्पणखा ने राक्षस भाइयों खैर और दूषण के पास जाकर राम और लक्ष्मण से युद्ध करने के लिए उकसाया और कहा कि मेरे इस अपमान का बदला लो। खैर और दूषण ने राम और लक्ष्मण पर हमला किया, परंतु दोनों भाई बहुत ही बलशाली थे। श्री राम और लक्ष्मण द्वारा मारे गए। खैर और दूषण की मृत्यु के बाद शूर्पणखा और भी ज़्यादा अपमानित महसूस करने लगी और पहले से भी ज़्यादा क्रोध से भरी गई। इस कारण वो राक्षसों के राजा अपने बड़े भाई लंकापति रावण के पास गए और रावण कहकर इस प्रकार कहराती हुई चीखती हुई अपनी कथा सुनाई। साथ ही साथ सीता जी की सुंदरता का भी बखान किया और रावण को अपने अपमान का बदला लेने के लिए युद्ध करने के लिए उकसाया। सीता हरण की कथा, सीता के रूप और लावण्य का वृत्तांत विस्तृत वर्णन सुनकर रावण के मन में कुटिल विचार आ गए। साथ ही साथ वह राम और लक्ष्मण की वीरता से भी प्रभावित हुआ और समझ गया कि इन दोनों के समीप रहते हुए वह सीता का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। वह शूर्पणखा के अपमान का बदला लेने से ज़्यादा सीता के लिए लालायित था। अपनी महत्वाकांक्षा को पूर्ण रखने के लिए रावण अपने पुष्प विमान में बैठकर राक्षस मारीच के पास गया। मारीच ने तप तथा कुछ ऐसी शक्तियाँ प्राप्त की थी जिससे वह कोई भी रूप धारण कर सकता था और इसी शक्ति के आधार पर वह पहले कुटिलतापूर्ण क्रियाकलाप करता था, परंतु अब वह युद्ध हो चुका था और अब वह बूढ़ा हो चुका था और वह अपनी शेष आयु के साथ ये सब बुरे काम को छोड़ चुका था और ईश्वर की भक्ति में लग गया था। वह रावण की इस प्रकार की कुटिल चाल में शामिल नहीं होना चाहता था, परंतु रावण ने उसे अपने राज होने का आरोप दिखाया और अपनी चाल में शामिल होने के लिए तैयार कर लिया। वास्तव में मारीच इस कर्तव्य के लिए तैयार हुआ क्योंकि उसे पता था कि उसकी मृत्यु तो निश्चित है, क्योंकि अगर वे कार्य नहीं करेंगे तो रावण उसे मारेगा और यदि वह कार्य करेंगे तो राम उसका वध करेंगे। तो उन्होंने मारीच ने प्रभु श्री राम द्वारा मृत्यु को मरने का निश्चय किया। रावण ने अपनी कुटिल बुद्धि से मारीच से कहा कि वह एक श्रवण मृग का रूप धारण करके माता सीता को ललायित करे। मारीच ने सुनहरे हिरण का रूप धारण किया और माता सीता को ललायित करने के प्रयास करने लगा। माता सीता की दृष्टि जैसे ही उस श्रवण मृग पर पड़ी, उन्होंने भगवान राम से उस सुनहरे हिरण को प्राप्त करने की इच्छा जताई। भगवान श्री राम माता सीता के ये प्रेम पूर्वक आग्रह मना नहीं कर पाए और छोटे भाई लक्ष्मण जी को सीता जी की सुरक्षा का ध्यान रखने के लिए उत्तरदायित्व सौंपकर उस श्रवण मृग को पकड़ने के लिए अपने धनुष बाण के साथ वन की ओर चल दिए। उन्हें गए कुछ ही पल व्यतीत हुए हो चुके थे। इस कारण माता सीता को अपने प्रभु की चिंता होने लगी कि कहीं प्रभु श्री राम पर कोई विपत्ति तो नहीं आ गई और उन्होंने इस शंका को लक्ष्मण जी के सामने प्रकट किया। तब लक्ष्मण जी ने उन्हें समझाया कि माता सीता आप व्यर्थ ही चिंता कर रही है, भैया राम पर कोई विपत्ति नहीं आ सकती और उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। परंतु माता सीता उनकी इस बात को समझ नहीं पा रही थी और जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था उनकी चिंता और बढ़ती जा रही थी। संध्या का समय हो गया था। प्रभु श्री राम उस सुनहरे हिरण का पीछा करते हुए जंगल में जा पहुँचे और तब उन्होंने लगा कि अब हिरण को
पकड़ा जा सकता है। तो उन्होंने अपने धनुष से हिरण को निशाना बनाकर तीर छोड़ा। जैसे ही तीर मारीच को लगा, वह अपने वास्तविक रूप में आ गया और रावण की योजना अनुसार भगवान राम की आवाज़ में दर्द में चीखने लगा, लक्ष्मण बचाओ, लक्ष्मण बचाओ, सीता सीता। इस कराहती हुई आवाज़ को सुनकर सीता ने लक्ष्मण जी से कहा कि तुम्हारे भैया किसी मुसीबत में फंस गए हैं और तुम्हें पुकार रहे हैं, अतः तुम जाओ और उनकी सहायता करो। यह सुनकर लक्ष्मण जी ने पुण्य माता सीता को समझाया कि भाभी भैया को राम पर कोई मुसीबत नहीं आ सकती और ये किसी दूसरी मायावी शक्ति का माया जाल है, अतः आप व्यर्थ ही चिंता न करें। ये सुनकर माता सीता ने लक्ष्मण जी की एक न सुनी और उन पर बहुत सारी खरी खोटी कहने बोली, लक्ष्मण तुम जाओ और मेरे प्रभु को कुशल ढूंढ कर लाओ। माता सीता ने इस प्रकार के आदेश के कारण लक्ष्मण जी को अपने भैया राम के आदेश की अवहेलना करनी पड़ी और वे प्रभु श्री राम की खोज में जाने के लिए तैयार हो गए। परंतु लक्ष्मण जी अपने भैया राम के द्वारा कहे गए वचन के लिए उन्होंने एक उपाय सोचा और उस उपाय के कारण उन्होंने कुटिया के चारों ओर एक रेखा खींच दी जिसके भीतर कोई भी नहीं जा सकता था। फिर उन्होंने माता सीता से निवेदन किया कि भाभी, ये लक्ष्मण द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा है, इसके भीतर कोई नहीं आ सकता और जब तक आप इसके भीतर हैं आपको कोई नहीं हानि नहीं पहुंचा सकता। अतः मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि चाहे कितनी भी परिस्थिति हो, जब तक मैं और भैया वापस न लौटे तब तक आप इसके अंदर ही अपने चरण रखें। माता सीता इस बात के लिए सहमत हो गई और कहा कि ठीक है, इसके बाहर मैं नहीं जाऊंगी, अब तुम प्रभु राम को ढूंढने जाओ। इस प्रकार के वार्तालाप के बाद लक्ष्मण जी भैया राम पुकारते हुए वन की ओर चले। रावण जो कि इसी अवसर की प्रतीक्षा कर रहा था कि राम और लक्ष्मण कुटिया से दूर जाए और वह अपने कार्य को पूर्ण कर सके, वह माता सीता का हरण करने के लिए कुटिया के द्वार पर आ गए और उन्होंने कुटिया में प्रवेश करना चाहा। लक्ष्मण जी द्वारा खींची हुई लक्ष्मण रेखा के कारण वह भीतर नहीं आ पाया। अब उसे अपनी योजना विफल होती हुई दिखाई दी, परंतु फिर उसने सोचा कि वह भीतर नहीं जा सकता तो सीता को बाहर आ सकती है। तो इस योजना को सफल करने के लिए उसने एक भिक्षुक का रूप धरा। भिक्षुक रूपी रावण ने माता सीता को कुटिया से बाहर बुलाने के लिए आवाज़ लगाई, भिक्षा देही, भिक्षा दीजिए। माता सीता ने इस प्रकार की आवाज़ें सुनी तो कुटिया से बाहर आई और भिक्षा रूपी राक्षस को भिक्षा देने लगी, परंतु वे अब भी कुटिया के भीतर ही थी और रावण उनका अपहरण नहीं कर सकता था। तब रावण ने एक और स्वांग रचा। रावण को, जो कि एक सन्यासी भिक्षुक के रूप में था, क्रोधित होने का नाटक करके कहने लगा कि किसी सन्यासी को किसी बंधन में बंधकर भिक्षा नहीं दी जाती। आप इस कुटिया के बंधन से मुक्त होकर भिक्षा दे सकती है, दे दो, अथवा मैं बिना भिक्षा के ही चला जाऊंगा। रावण ने इस कपट से अनजान माता सीता ने अत्यंत ही विनम्र भाव से कहा कि हे देव, मुझे आदेश है कि मैं इस कुटिया के बाहर न जाऊं, अतः आप कृपा करके यहीं से भिक्षा ग्रहण करें। परंतु इस बात पर रावण कहाँ राजी होने वाला था, अतः उसने और भी क्रोध आ गया और भिक्षा देने को कहा तो ऐसा न करने पर खाली हाथ लौट जाने को तैयार हो गया। तब माता सीता ने सोचा कि एक भिक्षुक सन्यासी का इस तरह खाली हाथ लौट कर जाना ठीक नहीं है और एक क्षण की तो बात है। ऐसा सोचकर वे लक्ष्मण रेखा से बाहर आकर भिक्षा देने को तैयार हो गई। रावण मन ही मन बड़ा प्रसन्न हुआ और जैसे ही माता सीता लक्ष्मण रेखा से बाहर आई, रावण बड़ा खुश हुआ और अपने असली रूप में आया और उसने माता सीता का अपहरण कर लिया और उन्हें बलपूर्वक खींचता हुआ अपने पुष्प विमान में बैठाकर लंका की ओर प्रस्थान कर गया। और इस प्रकार माता सीता का अपहरण हुआ। माता सीता इस क्षीण घटनाक्रम को जैसे ही समझी, उसने सहायता के लिए अपने पति श्री राम और देव लक्ष्मण जी को पुकारा, परंतु वे इस समय बहुत दूर होने के कारण माता सीता की आवाज़ सुन नहीं पाए।
परंतु माता सीता ने इस विपत्ति के समय भी बड़ी बुद्धिमत्ता से काम लिया और उन्होंने अपने जाने के मार्ग दिखाने के समय के द्वारा पहने हुए आभूषण धरती की ओर फेंकना आरंभ कर दिया, जिन्हें देखकर प्रभु श्री राम उन तक पहुंचने का मार्ग पता चल सके। इसी बीच माता सीता सहायता के लिए पुकार रही थी, जिसे सुनकर एक बड़ा सा पक्षी, विशाल पक्षी जिसका नाम जटायु था, वह रावण से युद्ध करने लगा, परंतु अपने बुढ़े शरीर के कारण वह ज़्यादा देर तक रावण से सामना नहीं कर पाया और फिर रावण ने उसके पंख काट दिए। इस कारण वह धरती पर गिर गया और कराहने लगा। दूसरी ओर भगवान राम और लक्ष्मण जी ने वन में मिल चुके थे और लक्ष्मण जी ने उन्हें बताया कि भाभी ने आपकी कराती हुई आवाज़ सुनी और समय को छोड़कर आपके रक्षण के लिए मुझे यहाँ आने के लिए विवश कर दिया। तब भगवान राम और लक्ष्मण जी समझ गए कि यह जरूर कोई असुरी शक्ति का मायावी जाल है और सीता जी अभी संकट में है। कुटिया की ओर दौड़ पड़े, परंतु वे जैसे ही कुटिया में पहुंचे, वहां बिखरा हुआ सामान देखकर किसी अनहोनी की आशंका से भयभीत हो गए और दोनों ही सीते करके, परंतु उन्हें सीते कहीं भी पता नहीं चला। तब उन्हें माता सीता के आभूषण दिखाई दिए, जिसे भगवान राम पहचान गए कि ये तो सीता के आभूषण है और वे उसी दिशा की ओर बढ़ने लगे जहाँ माता सीता के आभूषण मिले थे। आगे बढ़ते बढ़ते चले गए, उन्हें भी आभूषण मिले। फिर भी कुछ दूर तक विशालकाय घायल पक्षी दिखा, वह जटायु था, जिससे पूछने पर पता चला कि माता सीता को राक्षसों का राजा लंकापति रावण हर के ले गया है और इस प्रकार माता सीता के हरण की सही जानकारी उन्हें प्राप्त हुई। शिक्षा लंकेश रावण महाज्ञानी महापंडित था, उसका राज्य धन वैभव आदि भी रघुवंशियों से बड़ा था, परंतु उसने स्त्री का सम्मान नहीं किया। तो ये थी सीता हरण की कहानी। दोस्तों, आपको कैसे लगी शेयर ज़रूर करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और जिसने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया कमेंट में जय श्री राम ज़रूर लिखना। बोलो जय श्री राम।